प्रतिबंध कानूनों के बावजूद पूरे देश में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में जुआ खेला जाता है। भारत में जुए का कारोबार सालाना 60 अरब डॉलर का होने का अनुमान है, जिसमें से लगभग आधे अवैध रूप से जुआ है। एक फैक्ट यह भी है कि इस साल हमारे देश का डिफेंस बजट 4,78,000 करोड़ रुपए का था। यानी सरकार हमारी सुरक्षा पर जितना पैसा खर्च करती है, उससे ज्यादा पैसा लोग सट्टेबाजी यानी जुआ में लगा रहे हैं। लेकिन यह लोग इतने धड़ल्ले से जुआ खेल कैसे रहे हैं, क्या कानून है और सरकार को इसमें क्या फायदा हो रहा है, यह जानना जरूरी है। भारत में जुए का इतिहास 5,000 साल पुराना है। यह कहानी शुरू होती है 5,000 साल पहले से। जी हाँ, भारत में जुए का ताल्लुक महाभारत से है। उसने सिखाया कि जुए खेलने वाले जमीन, जायदाद और पत्नी तक हार जाते हैं। यही एक बात भारत में जुए को गलत ठहराती है। नहीं तो भारत की किसी सरकार ने आज तक जुए पे कोई कानून नहीं बनाया है। फिर आप कहेंगे कि ये जो पुलिस जुए खेलने वाले को उठाती है वह कैसे? जी हाँ, तो इसका जवाब है कि आज 150 साल पहले अंग्रेजों ने कहा कि अगर भारत पर राज करना है तो पहले इन्हें जुआ खेलने से रोकना चाहिए, क्योंकि जुआ खेलने के चलते एक रात में कोई राजा भिखारी बन जाता था तो कोई भिखारी राजा बन जाता था। वह समझ नहीं पाते थे कि किसके साथ रिश्ते मजबूत किए जाएं। इसलिए उन्होंने द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1859 बनाया और जुआ बैन कर दिया। आज तक हम उसी नियम को मानते आ रहे हैं। भारत सरकार की किसी भी सरकार ने इस नियम को अपडेट करने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। इसमें भी एक पेंच है। दरअसल 1859 में ऑनलाइन जैसी कोई भी चीज नहीं थी और ना ही मोबाइल ऐप थे। इसलिए इस कानून में इंटरनेट पर खेले जा रहे जुए पर कोई नियम नहीं है। इसलिए ऑनलाइन दुनिया में सट्टेबाजी का बाजार फूलने फलने लगा। संसद ने जब 2000 में आईटी एक्ट बनाया तो भी सट्टेबाजी के लिए कोई नियम नहीं बनाया। इससे क्या हुआ? भारत की कुल सट्टेबाजी में 80% जुआ ऑनलाइन खेला जाने लगा। 2019 में सट्टा बाजार 3 लाख करोड़ का हो गया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च 2020 को एक लैंडमार्क डिसीजन इस प्रपोजल को पास कर दिया कि जुए के 2 रूप है। पहला, गेम ऑफ क्लिक, यानी अपनी जानकारी और नॉलेज के हिसाब से पैसे दांव पर लगाना अपराध नहीं कहा जाएगा। फिलहाल सबसे ज्यादा सट्टेबाजी क्रिकेट पर हो रही है। 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के बाद लोढ़ा पैनल बना। 48 राउंड की बैठकों के बाद इस पैनल ने सिफारिश की थी कि क्रिकेट में बैटिंग को लीगल कर देना चाहिए, क्योंकि सट्टेबाजों पर पूरी तरह से लगाम लगाना मुश्किल है। अगर लीगल करते हैं तो सरकार को रेवेन्यू मिल सकेगा। फिक्सी की एक रिपोर्ट ने कहा था कि क्रिकेट में बैटिंग लीगल कर दें तो सरकार को हर साल 12 से 19,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। फिलहाल इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप कुछ देशों में सट्टाबाजी लीगल है। 2019 में जब डाटा आया तो ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग से 11 अरब डॉलर यानी 81,000 करोड़ और कनाडा को करीब 15 अरब डॉलर यानी 1,11,000 करोड़ रुपयों का फायदा हुआ। भारत में बड़े स्तर पर सट्टा खेला जाता है। सट्टा बाजार का न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ा कारोबार है। दुनिया के कई ऐसे देशों में सट्टा बाजार को कानून बनाकर मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन जहां तक भारत की बात की जाए तो भारत सरकार सट्टा लगाने को अवैध मानती है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार सट्टे को रोक नहीं रही है। भारत सरकार द्वारा सट्टे का पता चलने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी कड़वी हकीकत यह है कि भारत में सट्टा बाजार चोरी छुपे बहुत बड़े स्तर पर होता है, जिसमें क्रिकेट मैच या आईपीएल के समय बड़े स्तर पर सट्टा लगाया जाता है, जिसके स्थानीय स्तर पर होने के कारण सरकार को उसकी जानकारी नहीं मिल पाती। पुलिस द्वारा सट्टा बाजार पर रोक लगाने के लिए छापे भी मारे जाते हैं। अभी तक भारत में सट्टा लगाना कानूनी अपराध है, लेकिन अभी नई बहस भी चल रही है कि सट्टा बाजार को कानूनी मान्यता भारत में भी दे देनी चाहिए, जिसके समर्थन या विरोध में अनेक तर्क भी सामने आ रहे हैं। विधि आयोग की तरफ से भी सिफारिश की गई है कि क्रिकेट समेत अन्य खेलों पर सट्टे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणालियों के तहत नियम कर देय गतिविधियों के रूप में अनुमति दी जाए। साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आकर्षित करने के लिए स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाए। इस पर प्रतिबंध से नुकसान ही हुआ है। गैम्बलिंग एंड स्पोर्ट्स बैटिंग इंक्लूडिंग क्रिकेट इन इंडिया में सट्टेबाजी के नियमन के लिए और इससे कर राजस्व अर्जित करने के लिए कानून में कुछ संशोधन की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया
कि इस तरह की गतिविधियां भारत में संचालित हो और इसके लिए वैध लाइसेंस दिया जाए। सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों के आधार या पैन कार्ड से जोड़ने और लेन देन कैशलेस करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में ऐसा माना गया है कि सट्टा बाजार कानूनी रोक के बाद अभी भी चल रहा है। अगर इसको मान्यता प्रदान की जाए तो सरकार को इससे कर भी प्राप्त होगा। अभी तक भारत में सट्टा बाजार कानूनी तौर पर अपराध है। प्रतिबंध के बाद भी पूरे देश में अवैध रूप से खेला जाता है जुआ। भारत में जुए का बाजार सालाना 60 अरब डॉलर होने का अनुमान। डिफेंस बजट जितना पैसा सट्टेबाज जीत हार के दाव में लगा रहे। अंग्रेजों ने 1876 में बनाया था द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट और जुआ बैन कर दिया था। बड़ा सवाल, सट्टा बाजार को कानूनी मान्यता भारत में देना चाहिए या नहीं। भले ही भारत में क्रिकेट पर सट्टेबाजी के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन भारत में क्रिकेट सट्टे को कानूनी नहीं माना गया है। कानूनी तौर पर भारत में सट्टा एक अपराध है जिस पर आरोपी को जेल का प्रावधान है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां क्रिकेट पर सट्टा वैध है और खुलेआम सट्टेबाजी एक सामान्य खेल की तरह ही खेला जाता है। आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे 5 देशों के बारे में जहां क्रिकेट पर सट्टा खेलना एकदम कानूनी है। ऑस्ट्रेलिया में सट्टा प्रेमी व्यापक रूप से पाए जाते हैं। 1998 में जब जुआ का उद्योग अपनी शुरुआत अवस्था में था तो जुआ से देश को 3.8 बिलियन डॉलर का आय प्राप्त हुआ था। यहाँ की सरकार सट्टे से भी काफी पैसा कमाती है। लोगों का मानना है कि सट्टा यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में सट्टा कानूनी तौर पर लीगल है। यूनाइटेड किंगडम में सट्टेबाजी को 2005 के जुआ अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो किसी और गतिविधि में शामिल सभी लोगों पर लागू होता है। यदि हम विशेष रूप से क्रिकेट के हितधारकों के बारे में बात करते हैं तो इस संबंध में ईसीबी, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा नियमों का एक सेट वितरित किया गया है, लेकिन क्लब जैसी कई जगह यहाँ पर सट्टे के लिए निर्धारित की गई है, जहां आप लोग बिना किसी कानूनी रोक टोक के अपनी इच्छा से सट्टा खेल सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका। लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका ने किसी भी प्रकार के खेल सट्टे पर प्रतिबंध लगाने का अभ्यास किया, लेकिन 2004 के राष्ट्रीय जुआ अधिनियम 7 के लागू होने के बाद चीजें बदलने लगी। यह अधिनियम जुआ को एक शर्त या दाव को स्वीकार करने के लिए रूप में परिभाषित करता है और देश में सभी जुआ गतिविधियों को इस अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा क्रिकेट सट्टेबाजी गतिविधि व्यापक तौर पर इस देश में पाई जाती है। श्रीलंका। अगर हम दक्षिण अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलियाई और ब्रिटिश क्रिकेट सट्टेबाजी उद्योगों की तुलना करें तो श्रीलंका में सट्टेबाजी अभी भी इन सभी देशों से ज्यादा पाई जाती है। यहाँ सट्टेबाज ज्यादातर आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग के खेल और अपनी राष्ट्रीय टीम द्वारा खेले गए मैचों पर सट्टाबाजी के अवसर प्रदान करते हैं। न्यूजीलैंड में सभी जुआ गतिविधियों के लिए निगरानी प्राधिकरण आंतरिक मामलों का विभाग है। उनके पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया के विपरीत न्यूजीलैंड में बहुत छोटा खेल सट्टेबाजी बाजार मौजूद है। जुआ के लिए नियम और कानून 2003 के जुआ अधिनियम द्वारा तय किए गए हैं, लेकिन सट्टेबाजी इस देश में भी लीगल है।